साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। भारत देश में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर लगातार शोषण हो रहे हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, यह वास्तव में बड़े ही चिंता का विषय है। और इन सब घटनाओं को संभालने के लिए, इन सब घटनाओं को रोकने के लिए हम आप सभी का कर्तव्य बनता है कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं। समाज की जागरूकता समाज में बदलाव करने का काम करेगी और आपकी एक कोशिश समाज में इस तरह की घटनाओं को रोकने का काम करेगी। जैसे जातिवाद की घटनाएं होती हैं, जाति के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, धार्मिक उन्माद की घटनाएं होती हैं, धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है। बात जाति की करें तो भारत देश में, भारत के संविधान में समानता का अधिकार है। हर एक जाति को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। जो लोग सदियों से पिछड़े हुए रहे, जिन्हें पिछड़ा हुआ रखा गया, उन्हें आरक्षण का अधिकार दिया गया ताकि वे सभी मुख्य धारा में आ सके। लेकिन ये सब कायम कैसे रह पाएगा? लेकिन ये सब जमीन पर कैसे आ पाएगा? कैसे ये जातिवाद समाप्त होगा? कैसे ये धार्मिक उन्माद समाप्त होगा? कैसे महिलाओं के साथ शोषण समाप्त होगा? किसानों मजदूरों का उत्पीड़न कैसे समाप्त होगा? ये तो तभी हो सकता है जब देश के संविधान के तरीके से ये सरकार चलेगी। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप समाज को जागरूक करेंगे। और समाज को जागरूकता, समाज की जागरूकता धरी रह जाएगी अगर देश में संविधान ही नहीं होगा, या फिर संविधान बदल दिया जाएगा या कोई अन्य संविधान ला दिया जाएगा। जब देश में नई संसद भवन का निर्माण हो सकता है तो नया संविधान भी लाया जा सकता है। यह तभी मुमकिन है। खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत गणराज्य के निर्माता हैं, जो भारत के संविधान के निर्माता हैं और भारत के लोकतंत्र के जनक हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह संविधान है भारत का संविधान। ये अगर सही हाथों में होगा तो सही साबित होगा और गलत हाथों में होगा तो यह गलत साबित होगा। आज वही हो रहा है। तमाम तरह के जातिवादी लोग, धार्मिक उन्मादी लोग, तमाम तरह के ऐसे लोग जो भारत देश में समानता, धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा नहीं चाहते, न्याय नहीं चाहते, वो संविधान का विरोध करते हैं और उसकी नींव रख दी गई है। ऐसी नींव रख दी जिसे आप हिला नहीं सकते। और वो नींव है भारत में नई संसद भवन की नींव। जब पुरानी संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई थी तो नई संसद भवन में नहीं लगाने का क्या औचित्य है? आप बताएं कि अगर नए संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा अगर नहीं लगाई गई है तो इसका मतलब साफ है कि संविधान भी निशाने पर है। इसका मतलब साफ है कि हमारा संविधान खतरे में है। 2024 के बाद यदि संविधान बदला जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह मानना पड़ेगा देश को, समझना पड़ेगा देश को। संविधान को बचाने की लड़ाई है, यह जंग है संविधान को बचाने की। अरे यह जंग है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा भारत के संसद भवन में लगाई जाए। यह एक जंग है बलात्कारों के खिलाफ, यह जंग है गैंगरेप के खिलाफ, यह जंग है महिलाओं का किसी भी रूप में शोषण होता है तो उस शोषण के खिलाफ यह जंग है। यह जंग है साथियों किसानों के शोषण के खिलाफ, यह जंग है साथियों मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ, यह जंग है साथियों दलितों के शोषण के खिलाफ, यह जंग है साथियों सामान्य वर्ग में जो गरीब है उनके शोषण के खिलाफ। यह जंग है। इस जंग में आपको भागीदार बनना पड़ेगा। घर बैठे आपको मिस कॉल लगानी है। क्या लगानी है?
मिस कॉल लगानी है। 9953532986 पर मिस कॉल मारनी है आपको। आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। देश के नए संसद भवन में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने का मतलब साफ है, स्पष्ट है कि देश के संविधान की जो नींव है वो आपको मजबूती मिलेगी। लेकिन जो देश की संसद की नींव रखी गई है उसमें जब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं है तो फिर वो नींव कमजोर हो जाएगी जो संविधान की नींव है। इस संविधान की नींव को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो आपको 9953532986 पर मिस कॉल देनी होगी। 9953532986 पर मिस कॉल देनी होगी। अपने सभी साथियों से दिलानी भी होगी। ये जंग है साथियों, हमारी और आपकी। ये जंग है साथियों सभी संगठनों की, भीम सेना की। ये जंग है साथियों। ज्ञापन मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर पड़े हुए हैं, पोस्ट किए हुए हैं, उनको प्रिंट आउट निकालो और अपने डीएम को या एसडीएम को या डीसी को आप देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम और देश के प्रधानमंत्री महोदय के नाम आप ज्ञापन प्रस्तुत करो। मांग 2 है, वो लिखी हुई है, बस अब आपको कमर कस लेनी होगी। वो कहते हैं ना कि जंग में जब उतरते हैं तो कमर कसते हैं, अपने बैग कसते हैं, अपनी बॉडी अपनी कसते हैं, अपनी ड्रेस को कसते हैं। तो ऐसे ही कस लीजिए अपनी कलम को।